चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और स्टार्ट करें। देखो, फर्स्ट टॉपिक आपको हम शुरुआत करने जा रहे हैं यहाँ से। आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी तक हम लोग दो वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, दो वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, डॉट प्रोडक्ट हो जाए या क्रॉस प्रोडक्ट हो जाए, उसमें दो वेक्टर इन्वॉल्व था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तीन वेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट्स का प्रोडक्ट। तीन वेक्टर नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तीन वेक्टर का वैसा प्रोडक्ट जिससे स्केलर प्रोड्यूस हो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहेगा, वेक्टर प्रोड्यूस हो तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है। वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत क्या कर रहे हैं कि ठीक है, टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो डिफिनेशन मेरे साथ लिखो। ठीक है, डिफरेंस पहले अड़ेंगे इधर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसी को शॉर्ट में लिखे हुए एसटीपी। देखो डिफिनेशन में, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स विच प्रोड्यूस ए स्केलर क्वांटिटी, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स विच प्रोड्यूस ए स्केलर क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अब नीचे पैराग्राफ बदल के इसी नीचे लिख लो कि इन ऑर्डर टू फाइंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या एसटीपी लिख सकता है, इन ऑर्डर टू फाइंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, वी हैव टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। वी हैव टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एंड देन dot product of third vector with the resultant, and then dot product of third vector with the resultant, product of third vector with the resultant। चलो समझ बस, मैंने दो का क्रॉस और थर्ड के साथ डॉट, मैंने यही आप लिख सकते हैं, दैट इज ए क्रॉस बी और डॉट सी। इससे यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, स्केलर। और इसी चीज को हम लोग कह सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दस इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो हो गया आपका डेफिनेशन, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेफिनेशन। अब इसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय इनक्लोजिंग थ्री वेक्टर्स, इनक्लोजिंग द वेक्टर्स विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, इनक्लोजिंग द वेक्टर्स विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, कुछ इस प्रकार। ठीक, बस स्क्वायर ब्रैकेट। देखो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डॉट सी हो, या ऐसा हो ए डॉट बी क्रॉस सी हो, इस दोनों को आप लिख सकते हैं कुछ ऐसा, दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी, दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये लिखे है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय इनक्लोजिंग द वेक्टर्स विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। यहां पर कॉमा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों चलेगा। कॉमा रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, इससे घबराइएगा नहीं। ठीक है, दोनों अलाउड है। सो ये आपका रिप्रेजेंटेशन। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अरे बस, तो देखो, पूरा का पूरा कंसेप्ट पिछला जो प्रोडक्ट पढ़ा है उसी से निकाला हुआ है, लेकिन आओ तब भी देख ले। जैसे अगर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का बात करें, स्केलर है, डायरेक्शन तो नहीं होगा लेकिन मैग्नीट्यूड तो होगा ही। तो अब मैग्नीट्यूड निकालने की बात करें तो फर्स्ट दो का साथ क्रॉस और थर्ड के साथ डॉट। पता क्या होना चाहिए? सो मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी, और दोनों के बीच का एंगल थीटा, और ये हो गया एन कैप डॉट सी, डॉट सी। ये हो गया ए बी साइन थीटा, और ये ए डॉट बी का मॉडुलस, तो ए का मॉडुलस, बी का मॉडुलस, और दोनों के बीच का एंगल अल्फा। सो ये वैल्यूज क्या हो गया? दिस इज ए बी, ये हो गया दिस इज सी साइन थीटा, ये वैल्यूज क्या हो गया? दिस इज कॉस अल्फा। सो ये इसका मैग्नीट्यूड, मतलब तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फर्स्ट दो के बीच का एंगल का साइन, और फिर नॉर्मल के साथ थर्ड वेक्टर के बना हुआ एंगल का कोसाइन। सो ए बी सी साइन थीटा कॉस अल्फा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट्स। क्या यहां तो बढ़ेगा? दस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यही आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड्स। डायरेक्शन, नोन डायरेक्शन जो कि स्केलर क्वांटिटी है, शॉर्ट में वही लिख सकते हैं, ए बी सी को लिख सकते हैं। मैंने ओवरऑल कहीं लिखा सकता है कि ए क्रॉस बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहीं पर है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी, या ए डॉट बी क्रॉस सी।
ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, बोलो या तो बढ़ गया। सो दिस इज ए डॉट बी क्रॉस सी। कोई कंसेप्ट, कोई कंफ्यूजन हो बस। सो दिस इज ए डॉट बी क्रॉस सी। चलिए सर जी यहां तक तो ठीक है। अब आओ इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। साहब जी मैं बात कर तीनों प्रोडक्ट में ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकाले। पहला में क्या था, ए डॉट बी में क्या था, एक का मैग्नीट्यूड दूसरे का प्रोजेक्शन अलोंग फर्स्ट। सेकंड में क्या था, ए क्रॉस बी में तुम्हारे पास क्या है कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर गिवन बाय ए एंड बी। अब जरा इसको समझो। तो इसके लिए एक हम फिगर बना रहे हैं, ध्यान से देखो। क्या पैरेललोपिपेड का नाम सुना है? नहीं, तो देखो ध्यान से, जैसे क्यूब बनाना सीखा ना, क्यूब, क्यूब में क्या होता है, इस तरह का क्यूब होता है ना, क्यूब, ये देखो ये क्यूब बन जाता है। उस तरह से यहाँ पर स्क्वायर शेप लेते हैं। यहाँ पर अगर एक इसी तरह से समझो पैरेललोग्राम लिया जाए, एक पैरेललोग्राम का शेप लिया जाए तो कुछ शेप ऐसा देखने में लगेगा नहीं, और ये जो आकृति होता है उसको कहते हैं पैरेललोपिपेड। दिस इज ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है बस। लेट अस कंसीडर पैरेललोपिपेड्स। मतलब बेस अगर तुम्हारा स्क्वायर शेप का हो तो थ्री डायमेंशनल शेप खड़ा होता है उसको कहते हैं क्यूब। रेक्टेंगल शेप का होता है क्यूबाइड, और अगर पैरेललोग्राम शेप का हो जाए तो पैरेललोपिपेड, पैरेललोपिपेड्स। ठीक बस। ये देखो दिस इज ए, ये हो गया बी और ये हो गया आपका सी, नहीं ये आपका सेट। चले जाते ठीक है। तो ये चीज को ले लें। लेट अस कंसीडर, लिखो चलो मेरे साथ फिगर बना के लिखो। लेट अस कंसीडर ए पैरेललोपिपेड, ए पैरेललोपिपेड, पैरेललोपिपेड नाम दे रहे ए बी सी डी ई एफ जी एच, whose sides are given by, whose sides are given by A, B and C। ठीक है, पैरेललोपिपेड है जिसका साइड्स आपको दिया जा रहा है गिवन बाय A, B, C। लेट अस कंसीडर पैरेललोपिपेड whose sides are given by A, B, C। देखो ये A, ये B और ये C के द्वारा दिया जा रहा है। क्या याद है? ठीक है। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहा है, यहां से निकालते हैं। देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, इसी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालना है, बड़ा समझ लो। अब हाथ रोको, पहले देख लो तब बता लेना। ए क्रॉस बी और डॉट सी, ये इसका मतलब होता है। इसको उतार है ना, इसको मिटाते हैं, उधर हम लिख रहे हैं अपना। तो देखो यहां से देखो, अब इसका मीनिंग में आ जाए। ए क्रॉस बी का क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग था, याद करो। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ए क्रॉस बी का क्या था? सो ये था हमारे पास था एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम whose sides are A and B, whose side are A and B, वैसा पैरेललोग्राम जिसका साइड्स A and B है, इनटू n कैप डॉट सी। बोलो ऐसा बढ़ क्या? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose sides are A and B, जिसका साइड ए और बी है, ए और बी का जो साइड है नीचे वाला बेस। मेरे बात एरिया किसका? ए बी सी डी, सी यहां लिखते हैं। अच्छा कहा पर पड़ता है, हम लोग यूज तो किए नहीं। ए बी सी डी इस तरह का बात क्या थे, तो ऐसे यहीं पर सी कर दे, नहीं भी कर चिंता नहीं, अलग नहीं होता। एरिया ऑफ द बेस कर दे, छोटा नाम में लिखते, एरिया ऑफ द बेस एन कैप डॉट सी। ठीक बात। अब बताओ, एक तो हो गया। डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड याद करो, इसका क्या था? एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ द बेस। ठीक है बस। ए डॉट बी का तो तुम्हारे पास क्या था? एक का मॉडुलस। ठीक है बस, एक का मॉडुलस याद है ना। ए डॉट बी का याद करो, एक का मैग्नीट्यूड और दूसरे का प्रोजेक्शन। किसका? तो प्रोजेक्शन ऑफ सी, प्रोजेक्शन ऑफ सी along n, along n। सी का जो प्रोजेक्शन, ये सी का प्रोजेक्शन पर परछाई,
इस पर परछाई बनाया जाए तो ये लंबाई, देखो यहाँ से इस पर परछाई बनाया जाए तो ये वाला लंबाई, ये वाला लेंथ का बात हम कर रहे हैं, यानी मेरे फिगर के मुताबिक ए हम बताओ एरिया ऑफ द बेस, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। अब बताओ ये मेरे फिगर के मुताबिक ए एम, इस पैरेललोपिपेड के लिए ए एम क्या काम कर रहा है, उसका हाइट। सो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट क्या देगा, किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर में बेस का एरिया और हाइट उसका प्रोडक्ट क्या देगा तुम्हारे पास, तो दिस विल गिव द वॉल्यूम। सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या आया कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो दिस विल रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड whose sides are A, B and C। लिख लो नीचे, अच्छा इतना उतार लो, 1 मिनट वीडियो पर रोक लो, आराम से उसको उतारो या स्क्रीनशॉट ले लो और लिखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में एक लिखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग लिखो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ऐसा लिख लो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, पूरा वर्ड ऐसे लिखो ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी represents the area of the parallelogram, volume of the parallelogram represents the volume of the volume of parallelepiped। अब पैरेललोपिपेड अगर हो गया तो क्यूबॉइड सब में हो जाएगा, parallelepiped whose sides are given by A, B and C। देखिए ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया, ठीक है, ये आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। इसका एक और ज्योमेट्रिकल मीनिंग है जिसका डेरिवेशन तो नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन हाँ जानना है आपको। क्या आप टेट्राहेड्रन नाम सुने? टेट्राहेड्रन नहीं सुना है? मतलब समझो ऐसा, नीचे एक ट्रायंगल बना हुआ है, जमीन पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, जमीन पर एक ट्रायंगल इमेजिन करो और एक वर्टेक्स पर पॉइंट लो, अब तीनों वर्टिसेस को मिला दो, ये तंबू इससे खड़ा हो गया, नहीं ये जो तंबू शेप है उसको कहते हैं टेट्राहेड्रन। ठीक है, बस अब ये जो तुम्हारे पास तंबू जैसा शेप खड़ा हो गया इसी को कहा सकता है टेट्राहेड्रन। ठीक है, ए बी सी और डी। सो इसका भी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, तो इसका भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। इसका वैल्यू होता है जैसे 1/6 टाइम्स ऑफ दिस इज ए बी, माने किसी ए बी बी सी और सी डी तीनों साइड्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये 6 कैसे आया इसका भी प्रूव होता है, लेकिन ये क्लास में जब भेंट करें तो बताएंगे, आप इतना ही मान लो, अभी आप इतना ही रट लो, ए बी ए सी और ए डी भी चलेगा, मतलब बस चारों पॉइंट आ जाना चाहिए जो चार लिखो। अभी ये इसी के बदले नहीं है, और है और 1/6 टाइम्स ऑफ ए बी ए सी और ए डी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड वॉल्यूम में मैग्नीट्यूड निकाल लेना तो हमेशा प्लस में आएगा। सो ये आप इसका ज्योमेट्रिकल चलिए अगला, अब सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एसटीपी। ठीक है, लिखते चलो। पहला, ठीक है, पहला प्रॉपर्टीज क्या है, डॉट एंड क्रॉस कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। फिर से रिपीट, डॉट एंड क्रॉस can interchange their position in scalar triple product without changing the position of vectors। means देखो ऐसा नहीं लिखो, ये लिखो, ये भी बहुत नहीं काफी है। जैसे ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना,
इसमें वेक्टर अपनी जगह पर, ये डॉट और क्रॉस अपनी जगह चेंज कर सकता है। यहां डॉट ला दो और यहां पर क्रॉस कर दो तो कोई तरह का अंतर नहीं आएगा। बोले क्या, डॉट एंड क्रॉस कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दूसरा, ठीक, बस दूसरा, ठीक है, इफ टू वेक्टर्स प्रेजेंट इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, इफ टू वेक्टर्स, बच्चे से देखो जो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज है ना, डिटर्मिनेंट और प्रॉपर्टीज लगभग सही मिल जाता है, ठीक है। देखो दिखाते हैं फिर से, देखो, इफ टू वेक्टर प्रेजेंट इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर इक्वल, if two vectors present in scalar triple product are equal, then the value of scalar triple product is 0, ठीक है। if two vector present in scalar triple product, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में मौजूद दो वेक्टर सेम हो जाए, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, कोई भी दो सेम हो जाए, then value of scalar triple product is 0. this is a और b is equal to 0, ठीक, बस यही चीज, दिस इज ए बी और ए, ये आपका 0, कोई भी दो सेम हो जाए तो वैल्यू 0। इफ टू ऑफ द वेक्टर प्रेजेंट इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर इक्वल, देन वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। तीसरा प्रॉपर्टीज, ठीक है। इफ वेक्टर प्रेजेंट इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इफ वेक्टर्स प्रेजेंट इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर रोटेटेड इन साइक्लिक ऑर्डर, अगर उसको साइक्लिक ऑर्डर में घुमा दिया जाए, देन वैल्यू ऑफ एसटीपी इज रिमेन सेम। मींस देखो ए बी सी, अगर आप इसको घुमा दो राउंड बाय राउंड, एक राउंड उठाया और यहां घूम गया, यानी क्या आ जाएगा, दिस इज बी सी ए, ठीक, बस ये राउंड घुमा लो, सो ये वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो गया, दिस इज सी ए बी, ठीक है, बस। तो कोई तरह का अंतर नहीं पड़ेगा, ना साइन में ना मैग्नीट्यूड में, बिल्कुल सेम। चौथा, ठीक है, इफ वेक्टर्स, इफ टू ऑफ द वेक्टर्स प्रेजेंट इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इंटरचेंज देयर पोजीशन विदाउट डिस्टर्बिंग द थर्ड, अगर दो जो है, दो अपनी जगह चेंज करता है, तीसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, देन वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिमेन सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। डिटरमिनेंट के समान, दो रो या दो कॉलम चेंज कर तो माइनस आता है ना, वही वाला तीसरे भी है। जैसे मान लो ये वाला यहाँ आ जाए, ये वाला यहाँ आ जाए, ठीक बात, तो क्या हो जाएगा, तीसरा वाला अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा है, बी सी ए, सॉरी बी ए, ये बी और ए, सी अपनी जगह पर जस्ट करता है, तो बाहर में माइनस। जब भी दो रो या दो कॉलम चेंज करेगा तो माइनस, पहला दूसरा हो, पहला तीसरा हो, जितना बार चेंज करेगा तो माइनस, एक माइनस आया, एक माइनस और आएगा, ठीक है, बस। सो सी ए और ये हो गया बी, माइनस माइनस मिलाकर प्लस, तो जितना बार आप चाहे चेंज करा सकते हैं, ठीक है। पांचवा प्रॉपर्टीज, ठीक है, डिटरमिनेंट वाला जैसा प्रॉपर्टीज चल रहा है, पांचवा प्रॉपर्टीज, ठीक है। पांचवा प्रॉपर्टीज तुम्हारे पास क्या है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, हर में ऐसा कुछ डायलॉग लिखाता है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर थ्री वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर, the necessary and sufficient condition for three vectors to be coplanar is that their scalar triple product is 0. The necessary and sufficient condition for three vectors to be coplanar is that their scalar triple product is 0. Means देखो, if A B C is equal to 0, अगर ए बी सी 0 के बराबर हो जाए, देन ए बी सी आर कोप्लेनर, ए बी सी आर कोप्लेनर, याद करो। ठीक, बस अगर तुम्हारे पास ये नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है कि अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हो तो उसका शर्त यही, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए मतलब डिटरमिनेंट, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए मतलब परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाए मतलब पैरेलल, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाए मींस कोप्लेनर। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाए तो कोप्लेनर हो जाएगा। बस इसके बाद अगला हेडिंग बना, हाउ टू फाइंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट
of vectors expressed in terms of orthogonal vector, expressed in terms of orthogonal vector. How to find scalar triple product of the vectors expressed in terms of orthogonal vectors? अगर वेक्टर ऑर्थोगोनल वेक्टर के रूप में व्यक्त है तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? तो हम सीधा सवाल से, ठीक है, इफ ए बराबर दिस इज a1i a2j और a3k, b बराबर b1i b2j और b3k, c बराबर c1i और c2j और c3k, ठीक है. देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो जस्ट डिटर्मिनेंट बाय कोफिशिएंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3, b1 b2 b3 और c1 c2 c3. जस्ट डिटर्मिनेंट का मान निकाल लीजिए, जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर. ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. चलो 5 मिनट अपडेट रखते हैं, रैक्स हो जाओ, ठीक बस. और कॉपी कलम लेके बढ़िए, स्टार्ट करें क्वेश्चन बनाने के लिए. चैप्टर छोटा सा है, स्टार्ट करते हैं और खत्म भी हो सकता है, इसलिए एकदम मन लगा कर स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है.